मौजूद शामिल हज़रात, मैं बहसीयत सज्जादा नशीन मियाँ गुलाम कदीर अहमद बिन मियाँ गुलाम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह बिन बाबा जी मियाँ खुर्शीद आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह बिन बाबा जी करामतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बिन ख्वाजा अमीरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह बेलियां दे सामने हजूर दस्तगीर ज़मा और हजूर किबला फैज़ आलम असी सारे साहबजादे रब करीम दे घर दे अंदर हाज़र हाँ। जबकि तुसी सारे हज़रात जानते हो कि कुछ मेहरबाना ने हम पर मेहरबानी करते हुए हमारे सिलसिला नसब और सिलसिला तरीक़त और दीगर अहवाल पर अंधाधुंध इल्जामात की बुछाड़ की है, जिसका हकीकत के साथ दूर का भी कोई तल्लुक नहीं है। हमें अपने सिलसिला नसब के सही होने और सिलसिला तरीक़त के मुत्सिर होने में राई के दाने के बराबर भी शक नहीं है, बल्कि 110% यकीन है कि हमारा नसब भी हजूर ख्वाजा साहब से मुत्सिल है और हमारी तरीक़त भी हजूर ख्वाजा साहब से मुत्सिल है। इसके ना मानने वालों के लिए जवाब देने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए कि जब लोगों ने मेरे करीम आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के मुतल्लक नाज़ेबा गुफ्तगू की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर उनको जवाब दिया। इस तरह जब आपकी अहलिया सदीका बिनते सद्दीक उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा पर तोहमत लगी तो आपने खुद जवाब देकर आपकी बारात का ऐलान किया। लिहाजा हम भी बेलियों, पीर भाइयों, ख्वाजा साहब के गुलामों के लिए कुछ हकायक को बयान कर रहे हैं। पहला नंबर सिलसिला नसब, मैं मियाँ गुलाम कदीर अहमद बहसीयत सज्जादा नशीन कोटला शरीफ बिन मियाँ गुलाम दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह बिन बाबा जी खुर्शीद आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह बिन बाबा जी करामतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बिन ख्वाजा अमीरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह बेलियां दे सामने मौजूद हैं। मेरे ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह दे दो साहबजादे बाबा जी करामतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे साहबजादे बाबा जी नेमतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप दोनों आपके साहबजादे और आपके दस्ते हाथे बैत सन। सिलसिला तरीक़त हजूर ख्वाजा ख्वाजगान अमीरुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन बाबा जी अमीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके दोनों साहबजादे अपने वालिद गिरामी हजूर बाबा जी अमीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह दे मुरीद सन। बाबा जी करामतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह दे साहबजादे बाबा जी मोहम्मद हुसैन, बाबा जी खुर्शीद आलम, बाबा जी गुलाम हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह और इस तो कबल बाबा जी नेमतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दी नूरीना औलाद कोई नहीं सी। इस वास्ते तरीक़त के अंदर हजूर बाबा जी करामतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा सिलसिला नसब जारी और सारी है। बाबा जी खुर्शीद आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह मैं अर्ज किया है, बाबा जी करामतुल्लाह बाबा जी नेमतुल्लाह अपने वालिद गिरामी दे मुरीद सन और साहब इजाजत सन। इसे तरह ही बाबा जी करामतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुक्मे बाबा जी अमीरुद्दीन वली आपने फरमाया बेलियो
मैं शेर मुहम्मद नू पूरी दुनिया वास्ते पीर बनाया है और बाबे मुहम्मद दीन नू अपने घर वास्ते पीर बनाया। ख्वाजा साहब के हुक्म के मुताबिक बाबा जी करामतुल्लाह ने अपने तीनों साहबजादे बाबा जी मुहम्मद दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह दे मरीद कराए। अगे कतल का इल्जाम ये बेली मौजूद ने, कतल का जो इल्जाम साडे ते लगाया गया उस दे अंदर इस दे चाचा जान नजीर अहमद गुज्जर व ताजुद्दीन गुज्जर जिनका नाम लिया गया वो इस महफिल में मौजूद है, आप उनकी भी जियारत कर सकते हैं। ये बुजुर्गों की आप जियारत फरमा रहे हैं, इन्होंने सारी रूदात बयान कर दी है और ये इनका हल्फिया बयान मौजूद है। अल्लाह करीम के फजल से मेरे जद्दे आला खुर्शीद नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह के फैजान से ये और मेरे वालिद गिरामी और चचा जान बाइज्जत इस मुकदमे से बरीउज़्ज़मा हुए। आगे सवाल है साहबजादों की बायत का। मैं मियां गुलाम कदीर अहमद अपने दादा जान बाबा जी गुलाम हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे वालिद गिरामी के चचा जान थे, वालिद गिरामी की इजाजत से अपने दादा जान के बैत हुआ और मेरे छोटे भाई पीरे तरीक़त खादमे शरीयत साहबजादा मियां ज़हीर अहमद शाह साहब अपने वालिद गिरामी के बैत हुए और हजरत अल्लामा पीरे तरीक़त खादमे शरीयत हाफ़िज़ुल कारी मियां सगीर अहमद साहब ये भी अपने वालिद गिरामी हजूर मियां गुलाम दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए। जब मेरे वालिद गिरामी अलैह रहमा का विसाल हुआ, इन्होंने अभी उस वक्त मैट्रिक सिर्फ पास की थी, अभी इनको दरसे निजामी में दाखिला दिलवाया था। वालिद गिरामी को अर्ज की, आपने फरमाया बेलिया अल्लाह करीम खैरा फरमाएगा। बाद में आपके विशाल के बाद मेरी मुशावरत और असा सारे भाइयों की जन्नत अम्मा जी हजूर पाक की इजाजत के नाल ये हजूर किबला शेख कामल पीर सैयद हसामुल कुयूम साहब सज्जादा नशीन मकान शरीफ आप दस्ते बैत हो गए। ये मुरीद हुए और पीर हसामुल कुयूम शाह साहब से साहब इजाजत भी है। सिर्फ मेरे वालिद गिरामी के साहबजादों की बात हुई, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ अब्बा जी की बात नहीं है, चाचा बहसियत बाप होता है। मेरे चचा जान और किबला वालिद गिरामी भी अपने शेख कामल दस्तगीर ज़मां के भाई थे और अब मेरे चचा जान के तीनों साहबजादे पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत साहबजादा अलहाज मियां मोहम्मद नवीद आलम ये अपने वालिद गिरामी मियां मोहम्मद फैज आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। मेरे छोटे भाई साहबजादा पीरे तरीक़त खादमे शरीयत मियां मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब वो पीर सैयद हसामुल कुयूम शाह साहब के बायत हैं। ये अल्लाह का खास फजल है। लोगों के जहनों में ये गुमान है कि मकान शरीफ का फैजान बंद हो गया है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, कहा गया कि मकान शरीफ अपने गुलामों पे नाराज है। ना ना बेलियो, अब भी हम और हमारी रगों में जो खून जारी है ये मकान शरीफ के फैजान का सदका है। मियां मोहम्मद अदील आलम साहब भी हजूर पीर सैयद हसामुल कुयूम शाह साहब मद्दाजिल आली के बायत हैं। जब मेरे वालिद गिरामी अलैह रहमा
आपके चेहरे मुबारक की तकरीब सईद हुई, उसमें मकान शरीफ के सरताज सज्जादा नशीन हजूर पीर सैयद हस्सानुल कुंजुम शाह साहब मद्दजिल आली, आपने शफकत का हाथ मेरे सर पे रखा और दस्तारे ख्वाजा साहब मुझे अता फरमाई। 5वें नंबर पर शेख कामल मुराद ख्वाजा अमीरुद्दीन अली बाबा जी मोहम्मद दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके बारे में भी गुफ्तगू हुई। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा जी मोहम्मद दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा ख्वाजगान अमीरुल सालिकीन ज़ुबदतुल आरिफीन बाबा जी मोहम्मद दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह बाबा अमीरुद्दीन अली के मुरीद खास थे और मुरीद खास है, खलीफा मजाज है, पीरे तरीकत राहबर शरीयत है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब रब के घर में बाबा जी मोहम्मद दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके जो मुरीद हैं, आपके दस्ते बायत हैं, अल्लाह के फजल से वो मौजूद हैं। आप बेलियों ने ये जो बाबा जी आपके सामने मौजूद हैं, इनका इस आलम में ये सबूत है कि ये वली कामल के मुरीद खास है। इनका नाम बाबा मोहम्मद अली है। ये जो बाबा जी आपके पास मौजूद हैं, मैं इनको अपने कमरे से उठा के नहीं लाया, ये साथ ही डेरा बाजवाला मौजूद है, जेड़ा सारा डेरा ही बाबा जी मोहम्मद दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह दा मुरीद है। दूसरे भाई मियां मुनीर अहमद, इन्हां दे वालिद गिरामी वो भी बाबा जी मोहम्मद दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह दे मुरीद सन, मुरीद खास सन। मैं जी गुफ्तगू कर रहा हूं अल्लाह दे फजल दे नाल रब दे घर दे अंदर बह के कर रहा हूं, ते जड़ियां गल्लां कर रहा हूं इहदा सबूत मेरे कोल मौजूद है। और नाल नाल मैं लम्मी जोड़ी गुफ्तगू करना चाहता, जिथे बाबा जी अमीरुद्दीन पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मोहम्मद दीन मेरे घर दा पीर है जी, आपने दस दिता बेलिया जड़ा खिदमत करे ओदा हक उन्हें मिलना चाहिए। तरीकत के अंदर है जरूरी नहीं कि पीर दा पुत्र ही पीर बने, चंगे कम ना करे तो पीर दे काबिल पुत्र भी नहीं हो सकता जी। मगर मेरे जते अल्लाह पाक दी निगाह देख रही सी, बाबा जी करामतुल्लाह पाक ने भी अपने बेटे नूं साहबे खिलाफत दस्तार अता की थी और अपने वालिद गिरामी बाबा जी अमीरुद्दीन पाक वली रहमतुल्लाह अलैह आप के हुक्म के मुताबिक बाबा जी मोहम्मद दीन साहब ने भी इजाजत अता फरमाई ते नाल फरमाया मोहम्मद दीन खुर्शीद आलम का खास ख्याल रखना। और मैं जी बाबा जी मोहम्मद अली दी तानू ज़ियारत कराई है, ये बाबा जी ने हल्फन बयान दिता है कि ख्वाजा साहब के नाल मशरक की तरफ जेड़े आराम फरमा रहे ने, ये बाबा जी मोहम्मद दीन साहब की तुरबत मुबारक और जनाजा मुबारक मेरे जदे आला खुर्शीद वलायत खुर्शीद नक्शबंद बाबा जी खुर्शीद आलम साहब ने अपने पीर का जनाजा खुद पढ़ाया। बाबा जी मोहम्मद दीन पाक रहमतुल्लाह अलैह नूं दफन करने वाले उन्हां बेलियां दे नाम भी दर्ज ने। पहला बेली बाबा मोहम्मद ये मौजूद है, बाबा नूर मोहम्मद अवान रहमतुल्लाह अलैह ये विशाल कर गया है। और तीसरे बाबा जी मियां खां साहब रहमतुल्लाह अलैह वो गुआंढी ने ख्वाजा साहब के घर दे नाल और 250-300 साल तो इत्थे मकीन ने ख्वाजा साहब के आने तो पहले ही
कोटले शी मुकीम ने उन्होंने भतीजे बाबा जी रियाज अहमद साहब ये मौजूद ने। आपने भी हल्फिया बयान दिता है कि शिजरा नसब ख्वाजा साहब का यही है, ये किसी किस्म का कोई शक गुंजाइश नहीं। बस करें दुआ करें नारा तकबीर। बेलियो ये कुछ गुफ्तगू सी कुछ गल्लां सौ जड़ियां मैं समझदा सा। काबा सैयद सज्जादा नशीन दरगाह मुकद्दसा कोटला शरीफ मैं बेलियां पीर भाइयों के अर्ज कर दिया ताकि जिन्हें बेलियां पीर भाइयों के दिल के अंदर कोई परेशानी हो दूर हो जाए। बाकी सारे मामलात सारिया गल्लां अल्लाह जल्ला जलालहू और रसूल करीम आका इनामदार मदनी ताजदार उम्मत गमखार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर सपुर्द करना वा। और जेड़ा बंदा तहफ़्ज़ नमूस रिसालत अकीदा खत्म नबूवत और अज़मत सहाबा व अहले बैत दी गुलामी के अंदर अपना कम जारी रखेगा, नबी पाक दी आल नाल मुहब्बत करेगा और कदी दुनिया के अंदर आखिरत के अंदर परेशान ते रुसवा नहीं होएगा। अल्लाह करीम नबी करीम औलिया इकराम दी गुलामी के अंदर जिंदगी दे, औलिया इकराम दी गुलामी के अंदर मौत दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। हम्दो सलात के बाद याराने तरीकत बेलियो पीर भाइयों, मुझे और आपको आज नूर नगर विलायत का मरकज महदुल औलिया आस्तान आलिया कोटला शरीफ में हाजिरी का शरफ एजाज नसीब हो रहा है। आस्तान आलिया कोटला शरीफ बर्रे सगीर पाको हिंद में ये वो जगह है जहां सिर्फ वली ही नहीं रहते बल्कि इस जगह से वलियों को मोहर लगती है। अगर मैं यूं कहूं कि बर्रे सगीर पाको हिंद में सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का जो फैज़ जारी है उसमें बहुत बड़ा नाम अमीरुस सालिकीन बुरहानुल वासिलीन हुज्जतुल कामिलीन हुजूर ख्वाजा खाजगां बाबा जी मियां अमीरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। हुजूर बाबा जी मियां अमीरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह मैदान तसव्वुफ में और मैदान तरीकत में बहुत मशहूर नाम रखते हैं। मैदान तसव्वुफ में नामवर शख्सियत के हामिल हैं। आपके हवाले से मैं इतनी बात अर्ज करके एक दो बातें अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर कुतवतुल औलिया ज़ुब्दतुल अस्फिया गौसे ज़मा
ज़ुब्दतुस्सादात हुजूर पीर सैयद इमाम अली शाह साहब के जितने भी खुलाफा थे और जितने भी खुलाफा को आपकी खिलाफत मुयस्सर थी, सारे खुलाफा का फैज अपनी जगह पे और जमी खुलाफा के फैज का मरकज अमीर सालिकीन हुजूर बाबा जी मियां अमीरुद्दीन वाहिद थे। वाहिद शख्सियत हुजूर बाबा जी मियां अमीरुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की थी कि सारे खुलाफा थे आपके, आपसे पहले भाईजान फरमा रहे हैं और मैंने चाचा जान से सुना कि आपके बाबा जी से पहले 51 खलीफा थे, लेकिन उसके बाद जब बाबा जी को खिलाफत अता फरमाई तो हुजूर पीर सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी मोहब्बतों को इस अंदाज में बाबा जी के दामन में रखा, फरमाया जो सारा फैज सबको दिया था अमीरुद्दीन तुझे तन्हा सारा अता कर दिया। हमें अपने सिलसिले नसब में राई बराबर भी शक नहीं, हमें अपने सिलसिले तरीकत पे नाज है, फख्र है, मान है कि हम तरीकत में हुजूर बाबा जी मियां अमीरुद्दीन की सफ में खड़े हैं और नसब में भी हुजूर बाबा जी मियां अमीरुद्दीन का खून हमारी रगों में गर्दिश कर रहा है। लेकिन इतनी बात कहना जो हमारे बरादर अकबर हुजूर साहबजादा मियां गुलाम कदीर अहमद साहिब सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया कोटला शरीफ जिन्होंने फरमा दी, वो एक बेलियों के इस्तिराब थे, बेलियों की तशवीश थी। अगरचे हम ये भी करना नहीं चाहते थे, अगरचे हम ये भी करना नहीं चाहते थे, मैं कहना चाहता हूं तो जितनी दिन की चमक में सूरज के होने पे यकीन आंखों वालों को है, खुदा की कसम इससे बढ़ के हमें ख्वाजा साहब की औलाद होने पे और आपके सिलसिला तरीकत में होने पे यकीन है। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई किसी किस्म के वजाहती बयान की भी जरूरत नहीं, लेकिन तमाम तर हकाइक इन सारे मामलात के हमारे पास मौजूद है, हमारे पास मौजूद है, विटनेस मौजूद है। हुजूर ख्वाजा साहब की औलाद के हवाले से, बाबा जी मियां मुहम्मदीन की खिलाफत और उनके मुरीदीन के हवाले से, और जो जिंदगी में आजमाइश के तौर पे एक सिलसिला आया जिसमें मेरे दर्जे आला हुजूर खुर्शीद नक्शबंद रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुब्तला रहे। लेकिन ये जुमला भी रोक के कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों पे जब आजमाइशें आती हैं तो ये भी अल्लाह के करम की एक झलक होती है कि रब जिसको मर्तबा देना चाहता है उसको आजमाइश में मुब्तला कर देता है। तो वो कत्ल का जो सिलसिला इल्जाम की शक्ल में आया, हुजूर बाबा जी ने बड़े तहम्मुल से, बड़े सब्र से अल्लाह की रज़ा के तौर पे उसको बर्दाश्त किया। रब्बे कायनात ने, अल्लाह के करम से रब्बे कायनात ने अपनी मेहरबानी से बाबा जी के दोनों साहबजादे और गांव के दोनों अफराद नजीर अहमद वल ताजदीन और मोहम्मद अली, इन सब को बाइज्जत बरी कर दिया। हमारे पास तमाम तर शवाहिद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। जिसको तलब हो या जिसकी अभी भी तशवीश हो, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ के दरवाजे खुले हैं, हम उसको दिखाने के लिए तैयार हैं, मनाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए तैयार है। ये भी जुमला चाचा जी नजीर अहमद फरमा रहे हैं कि ये जो FIR हम पे कटी, तुसी कह दी ये उस कत्ल च मुलव्वस नाल मैं शामिल सा, वो कत्ल नजायज साडे ते पिया सी, असि कातल नहीं सा। हां जी, जेड़े कत्ल दे विच मैं और मियां साहबजादे दोवें शामिल सा, वो कत्ल सा कीता नहीं सी, ना सानू दा पता सी नजायज साडे ते कत्ल पिया सी, लेकिन अल्लाह ताला दी मेहरबानी ना असी अदालत तो जज को बरी होए। मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे पास इन मामलात के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम सोशल मीडिया पर या लोगों को तसल्ली दिलाते रहें, जवाब देते रहें और अपनी बरात का ऐलान और इजहार करते रहें। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बरादरान में जो भाई मियाँ ज़हीर अहमद साहब हैं, भाईजान मियाँ गुलाम कदीर अहमद साहब हैं, मियाँ नवीद आलम साहब हैं, मियाँ अदील आलम साहब हैं, मियाँ आफ्ताब आलम साहब हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से और बाबा जी की निगाह करम से ये खिदमत खल्क में लगे हुए, आस्ताने की आने वाले ज़ायरीन बेलियों की ये खिदमत करते हैं। और इनमें अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब भी कारोबार करते हैं, मियाँ नवीद आलम साहब, मियाँ आफ्ताब आलम साहब भी प्रॉपर्टी का करते हैं, मियाँ अदील आलम साहब खेती बाड़ी का करते हैं, भाईजान का भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला है। लेकिन ज्यादा तक बड़े भाईजान जो आस्ताने के तमाम तर मामलात हैं वो निभाते हैं। दरबार शरीफ की खिदमत ड्यूटी जो हमारे आस्ताने का एक बहुत बड़ा अमल है और बहुत बड़ा एजाज है, हुजूर भाईजान वो करते हैं। मियाँ ज़हीर अहमद साहब भी आस्ताने की खिदमत सर अंजाम देते हैं। लेकिन बुजुर्गों की निगाह करम से ये सारे खिदमत खलक में लगे हुए हैं और बाबा जी के फैज के अमीन बन के आस्ताना लिया कोटला शरीफ पे बरा जमा है। हम दोनों भाई बंदा नचीज मियाँ सगीर अहमद और मेरे छोटे भाई जो मेरी ही ख्वाहिश पर, मेरी ही चाहत पर, मेरी ही तलब पर हुजूर वालिद गिरामी ने मुझे दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से ये मुफ्ती हैं। मैं तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज करना चाहता हूँ ताकि पता चले कि हमें इन मामलात के लिए कोई वक्त नहीं है। मैंने हिफ्ज भी किया, मैंने तजवीद भी पढ़ी, मैंने दरस निज़ामी भी किया, मैंने LLB शरिया एंड लॉ में 2.5 साल गुजारे, मैंने MPhil बहावलपुर से किया। अल्लाह के फजल से अब जामिया गुलजार अमीरिया की शक्ल में 14 साल से खिदमत दीन में लगा हुआ हूँ, जहाँ हुफ़ाज़ किराम हिफ्ज कर रहे हैं, उलमाए किराम दरस निज़ामी के कोर्सेज पढ़ रहे हैं। हमारे पास इन मामलात ही अगर संभल सके तो वही काफ़ी है, हमारे पास वक्त नहीं है। और मेरे छोटे भाई हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मियाँ तनवीर अहमद साहिब, ये अल्लाह का फजल है कि हम बैठ के दरस देते हैं, दीन पढ़ाते हैं और ये गली गली चक्कर लगा के दीन सुनाते हैं और अकीदा अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं, अकीदा अहले सुन्नत पे पैरा भी देते हैं। और कई कई रातें इसी तरह सफर में गुजरती हैं, दिन के वक्त भी प्रोग्राम होते हैं। तो हमारे पास बेलियो पंजाबी च कहला साढ़े को इन्ना कम्मा वास्ते वक्त कोई नहीं। हाँ, एक बात बड़ी जिम्मेदारी से गैरत से कहना चाहता हूँ, ज़ातियात के हवाले से हमारे पास जवाब नहीं है, लेकिन अहले सुन्नत के अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें जान देना भी आता है। नमूसे रिसालत का मसला हो, हम अखबारात, हम इश्तिहारात, हम सोशल मीडिया ये दिखाना नहीं चाहते, लेकिन अल्लाह का फजल है, दीन के लिए वही आता है जिसको कुदरत की निगाह पसंद करती है। गाजी मुमताज हुसैन कादरी की तहरीक रिहाई से लेकर उसकी जनाजे तक और फिर नमूसे रिसालत, अकीदा खत्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़े अकीदा अहले बैत और अज़मत सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एज़ाज़ है आस्ताना लिया कोटला शरीफ की सरजमी को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जमीन को और बाबा जी के शहजादों को इस सफ में पहली सफ में खड़ा कर दिया है, पहली सफ में खड़ा किया है। हमारे लिए यही एजाज काफी है। अल्लाह ताला आप बेलियों को, आप दोस्तों को जो दर्द था, तकलीफ थी, इस्तिराब था, हमने उसको हल करने के लिए, उसको दूर करने के लिए कोशिश की है। अल्लाह ताला आपकी अकीदत में, मोहब्बत में मजीद इस्तिकामत अता फरमाए और ख्वाजा साहब का फैज ता क़याम क़यामत जारी और सारी रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम।